नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमें मनोरंजन क्यों चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे अभिभावकों ने और यहाँ तक कि हमारे शिक्षकों ने भी मनोरंजन के बारे में बहुत गलत धारणा बना रखी है। यही माना जाता है कि मनोरंजन अध्ययन का विरोधी है। अधिकांश माता पिता इस गलतफहमी के शिकार देखे गए हैं कि उनका बच्चा जो समय खेलने में लगाता है वह वही समय पढ़ाई में लगाए तो वह बहुत अधिक नंबर ला सकता है। ऐसा सोचते समय वे एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भूल जाते हैं। साथ ही वे ये भी भूल जाते हैं कि अधिक से अधिक अध्ययन सफलता का पर्याय नहीं होता, बल्कि अधिकांश मामलों में तो यह देखा गया है कि अधिक पढ़ाकू किस्म के विद्यार्थी जीवन के क्षेत्र में जाकर उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि सामान्य स्तर का विद्यार्थी कर लेता है। इसका कारण यही है कि जब हम बहुत अधिक पढ़ पढ़कर अपने मस्तिष्क में पुस्तकीय ज्ञान को ठूस लेते हैं तो हम मस्तिष्क में व्यवहारिक ज्ञान के लिए ना तो जगह रह जाती है और ना ही इसके लिए समय। यदि हम यह मानकर चलें कि अध्ययन का उद्देश्य अंततः जीवन की ऊंचाइयों की ओर ले जाना है तो पढ़ाकू प्रवृत्ति से बचना होगा। ज़रूरत अधिक से अधिक पढ़ने की नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है आवश्यक ज्ञान को सही तरीके से पढ़ने की, और इसके लिए मनोरंजन अनिवार्य है। मनोरंजन का अर्थ है मन का रंजन, यानी कि ऐसे काम करना जिससे मन प्रसन्न हो सके। आपने इससे पहले पढ़ा था कि प्रसन्न मन गतिमान होता है। चूँकि प्रसन्न मन गतिमान होता है, इसलिए इसमें पढ़ी हुई बातों को अधिक तेजी से ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। मनोरंजन का काम मूलतः मन को प्रसन्न करना होता है, न कि उसे बहलाना। बहलाने का अर्थ है थोड़ी देर के लिए दुख या शिकायत से छुटकारा दिलाना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मन प्रसन्न हो ही जाएगा। स्वस्थ मनोरंजन हमारे मस्तिष्क में महीन महीन रेशों का निर्माण करता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि व्यक्ति एक ही काम करते करते ऊब जाता है। वह काम उसे नीरस लगने लगता है, उसका सारा रस गायब हो जाता है। यदि काम नीरस लग रहा है और इसके बाद भी हम उस काम को कर रहे हैं तो काम तो होता रहेगा, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह उसे होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि हम उस काम को थोड़ी देर के लिए करें ही नहीं। अब हम कुछ ऐसा करें जिससे यह एक रास्ता भंग हो सके। हम कुछ देर के लिए गाने सुन सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, बाहर टहल सकते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं या अन्य कई स्वास्थ्य तरीकों से इस एक रास्ता को भंग कर सकते हैं। जैसे ही यह एक रास्ता भंग होती है, हमारा मन फिर से उस काम की ओर लपकने लगता है। हो सकता है कि आपके मन में यह पछतावा हो कि मैंने बेकार ही आधा घंटा गाने सुनने में बेकार कर दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचकर आप समय के बारे में गलत निर्णय कर ले रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने से तो निश्चित ही आपने आधा घंटा नष्ट किया है, लेकिन यह पक्का जानिए कि आपने उस आधे घंटे के बदले कई आधे घंटे हासिल कर लिए हैं। आपने शायद यह देखा होगा कि गाड़ी में जूते हुए बैलों की गाड़ी हाँकने से पहले सहलाया जाता है। यह भी देखा होगा कि गाय को दूहना शुरू करने से पहले उसकी पीठ पर थपकी दी जाती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि यह निजी स्पर्श उनमें रोमांच पैदा करके उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक यही स्थिति मनोरंजन की भी है। जब हम मनोरंजन करते हैं तब हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे खुलने लगता है, खिलने लगता है। अभी तक एक ढर्रे पर चलने के कारण उसमें जो नीरसता आ गई थी वह सरसता में परिवर्तित होने लगती है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर सोने के बाद फिर से तरोताज़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क मनोरंजन के बाद ताज़ा हो जाता है। उसकी में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रही हूँ। आप लकड़ी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लीजिए, ठीक उसी तरह आप उतने ही बड़े स्पंज का एक चौकोर टुकड़ा ले लें। इन दोनों टुकड़ों को पानी में डुबोइए, इन्हें बाहर निकालिए और निचोड़िए। अब क्या बताइए कि इस टुकड़े से अधिक पानी गिरा? निश्चित ही आपका उत्तर होगा स्पंज के टुकड़े से। क्यों?
इसलिए क्योंकि स्पंज के अणु खिले खिले रहते हैं, इसलिए उनमें पानी को सोखने की क्षमता अधिक आ जाती है। विश्वास कीजिए कि काठ का टुकड़ा बनता जा रहा हमारा मस्तिष्क मनोरंजन के बाद एक बार फिर से स्पंज बनने की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम इसे जिस भी काम में लगाते हैं उसे वह अधिक अच्छी तरह से अवशोषित करता है। मनोरंजन की यही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी आपको अब उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इस बात के लिए भी सतर्क करना चाहूँगी कि कहीं आप इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि जितना अधिक मनोरंजन करेंगे आपका मस्तिष्क उतना ही अधिक स्पंज वाला बनता जाएगा। हर चीज़ की एक सीमा होती है, इसकी भी एक सीमा है। मैं समझती हूँ कि 24 घंटे में एक विद्यार्थी यदि 1.5-2 घंटे मनोरंजन को देता है तो ये पर्याप्त है। इससे अधिक की ज़रूरत भी नहीं होती, और यदि आप इससे अधिक समय लगा रहे हैं तो उससे आपको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके मन में यहाँ एक प्रश्न उठ रहा हो कि मनोरंजन किस समय करना चाहिए। इसका बहुत स्वाभाविक उत्तर है शाम के समय। रात भर सोने के बाद सुबह हम चुस्त रहते हैं। हमें इस समय का उपयोग अपने अध्ययन के लिए करना चाहिए, मनोरंजन के लिए नहीं। मन को रंजन की ज़रूरत तब पड़ती है जब वह एक ही काम करते करते ऊबने लगे। इसलिए स्वाभाविक है कि इसके लिए दिन भर काम करने के बाद शाम का समय ही अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन यदि इस बीच में भी आवश्यकता महसूस हो तो करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन के हमारे तौर तरीके स्वस्थ एवं सुसंस्कृत हों। अल्लड़पन, नशा एवं अन्य घटिया तरीकों से जो मनोरंजन होता है वह मूलतः मन का रंजन ना होकर मन का पतन होता है। मनोरंजन का अर्थ है स्वस्थ रंजन। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।